Okay, all my dear students, how are you? Fine? Doing well? Very happy? 10th में आ गए, बड़े हो गए, है ना? ओके एंड मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन दिनों में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आपको पता ही है कि मेहनत करने से ही सब कुछ होता है एंड बहुत टाइम से आप संस्कृत के लेक्चर का भी इंतजार कर रहे होंगे और यस दिस इज जगदीश सर टेकिंग संस्कृत स्टैंडर्ड 10 एंड आई एम हियर बिफोर यू। संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है आपने 9th में बहुत अच्छे से सब सीखा हुआ है। श्लोक्स होते हैं, चैप्टर्स यानी प्रोज होता है एंड पेपर स्टाइल और सब आप जानते ही हैं क्या है कैसा है और जो भी चेंजेस होगा वो हम आपको बताते रहेंगे एंड स्टार्टिंग में अगर हम श्लोक लेते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो हम कोई स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और आपको पता ही है कि वी स्टार्ट एवरी चैप्टर विद गुड स्टोरी और जो स्टोरी आज मैं लेने जा रहा हूँ आपके सामने, जो चैप्टर लेने जा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ सीखने जाएंगे उसमें हम लोग और उसमें स्टोरी किस तरह से है ये मैं आपको बताना चाहूँगा और हर एक ट्रांसलेशन हम समझेंगे। कोशिश करूँगा पूरा चैप्टर लेने की, पता नहीं किस तरह से कितना वीडियो बन पाएगा। लेट मी ट्राई बिकॉज आई हैव टू गिव यू द बेस्ट। और हम सेकंड स्टोरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर से। और सेकंड चैप्टर में जो कहानी है, जो स्टोरी है वो किस तरह से है और क्या क्या है और क्या क्या शब्द यानी वर्ड्स वी विल कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर दैट वी विल से ऑन द बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड में मैंने पूरा चैप्टर का एक समरी जैसा लिखा हुआ है, जो वर्ड्स हमें जरूरत है ज्यादा चैप्टर के अंदर, दैट वर्ड्स एंड द मीनिंग्स आई हैव रिटन ओवर हियर और हु इज द ऑथर एंड फ्रॉम व्हिच बुक इट इज रिटन एंड other things also that we are going to see. Let us see here and the chapter name is that you can see, it is Yad Bhavishyo Vinashyati. यद भविष्य विनश्यति और मैंने साइड में मीनिंग लिखा हुआ है, यद भविष्य की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता देता हूं। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? यद भविष्य विनश्यति। एकदा त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। त्रयः मत्स्याः, मछली। I am trying to speak in Sanskrit, you know, this story, so that you come to know some words, the meaning, and understanding the chapter. So I am trying in that way. Then I will explain to you the translation line wise. एकदा एकः जलाशयः आसीत्। जलाशये मत्स्याः वसन्ति स्म। अब 3 मछली जो है, ये 3 तरह के मनुष्यों के बारे में बताया गया है। अनागत विधाता जो मछली है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ एनी प्रॉब्लम कम्स, तो अनागत विधाता मछली पहले से उसका प्लानिंग कर लेती है कि हमें पहले से उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, वो सोचना शुरू कर देती है। प्रत्युत्पन्नमति जो मछली है वो कहती है प्रॉब्लम आएगा तो देख लेंगे यार, उसी समय में, क्योंकि शी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलेक्ट है उसके पास में, और वो सोचते हैं कि जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं तो दिमाग लगा लूंगी और बच जाऊंगी। और यद भविष्य जो मछली होती है, तीसरी मछली, वो बोलती है कि अरे किसने देखा कल क्या होगा, क्या जो होना हो तो होना ही है, तो आराम से आलसी होकर के बैठो, खाओ पियो ऐश करो। ये लॉकडाउन चल रहा है, क्या चल रहा है? लॉकडाउन। अरे वाह, सबको आता है। किसके वजह से चल रहा है?
रोना वायरस, कोरोना, ओके ओके, सॉरी, कोरोना वायरस, ओके, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता ही है। तो आप सब लोग घर पे सेफ हैं? और अच्छा, आप, अच्छा, सब लोग सेफ हैं, वेरी गुड। तो 3 तरह की जो मछलियां हैं, वैसे 3 तरह के लोग, इंसान इस लॉकडाउन के समय मैंने देखे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने समझा कि घर पे रहना ही सुरक्षित है, घर पे रहना अच्छा है, यानी प्रिकॉशन ले रहे हैं पूरा, तो घर पे रहो। दूसरा तरह का इंसान देखा, अरे भाई जो होगा देखा जाएगा यार, क्या जो होना है, मरना आज, मरना है कल, मरना है, कोरोना कोरोना कोरोना। और वो तरह के इंसान बाहर जाते हैं खरीदारी करने, और कोई मास्क नहीं पहना है, ग्लव्स नहीं पहना है, सैनिटाइजर नहीं है हाथ में, बोला अरे ये सब कौन यूज करता है, अरे देख लेंगे जो होगा। ये यद्य भविष्य की जो मछली है, उस तरह के लोग हैं। और एक तीसरे तरह के लोग हैं जो बाहर निकलते हैं देखने के लिए, और कहां कहां पर क्या चल रहा है रखने निकलते हैं। तो हमने बोला यार बाहर जाओगे तो पुलिस आपको अच्छा सा इनाम देगी डंडे से, अरे वो तो हम अपना दिमाग लगा लेंगे। तो किसी तरह से बाहर गए, पुलिस ने पकड़ा, लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगाया और बच के घर पे आ गए। तो ये 3 तरह के लोग जो लॉकडाउन में हैं, इसी तरह से 3 मछलियों की कहानी यहां पर मनुष्य को समझाने के लिए बताई गई है। तो पहली मछली जो है वो सोचती है कि अब हम लोग क्या करें, आज रात ही, अद्य रात्रो अस्माभि, वह तो पूछती है अस्माभि कुत्र गंतव्य। फिर नजदीक में उनको एक जलाशय के बारे में पता चलता है, और वो वहां पर एक दिन पहले, क्योंकि अपरद्येयु धीव्राः तत्र आगत्य मत्स्य संशयन करिष्यन्ति, दूसरे दिन आकर के फिशरमैन वो मछली पकड़ने वाले। तो एक दिन पहले रात्रि को ही अनागत विधाता जो मछली है अपने परिवार के साथ तस्य परिजनेन सह अनंतरम जलाशयम गच्छति, दूसरे जलाशय में चली जाती है, बच जाती है। और दूसरी तरफ जो मछली है प्रत्युत्पन्नमति, जिसको बहुत दिमाग है, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो प्रॉब्लम आती है तो दिमाग लगा लेते हैं। तो वो पकड़ी तो गई जाल में, जाल में पकड़ तो लिया है, लेकिन उसने अब ऐसा एक्टिंग किया कि वो मर गई है। तो मछुआरों ने देखा, फिशरमैन दे सॉ, ओह दिस फिश डाइड, क्योंकि मरी हुई मछली वो लोग नहीं खाएंगे, वो जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तो जैसे ही फिशरमैन ने तदा धीव्राः तत् जालम अपसार्यन, उसको फैलाया, और ये जो मछली प्रत्युत्पन्नमति थी उसने ऐसा एक्टिंग किया मरने के जैसा, उसे देखा जाल खुल गया और एकदम से जंप किया ऊपर, और जंप करके बच गए। और तीसरी मछली जो है, तीसरी मछली यद भविष्य, जिसने कहा था जो होगा देखा जाएगा, आलस होकर वहीं पड़ी थी। धीव्राः तत्र आगच्छन्ति, वो वहां पर आते हैं और मछली को पकड़ लेते हैं। और यद भविष्य जो है, जिसने सोचा था जो होगा देखा जाएगा करके, उसका कोई प्लानिंग नहीं था, कोई योजना नहीं थी, वो पकड़ी गई और फिर मछुआरे उसको ले गए। अनागत विधाता बच गई अपने परिवार के साथ, क्यों? समय से पहले रेमेडी, प्रिकॉशन लिया। और दूसरे प्रत्युत्पन्नमति, उसने अपना दिमाग लगाया। So my dear students, कभी-कभी if we fall into some kind of problem in our life, then definitely we have to use
द बेस्ट इंटेलेक्ट, अच्छा नॉलेज, अच्छा दिमाग हमें यूज करना पड़ेगा ताकि हम बच जाए उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से बच जाए। लेकिन यद भविष्य जो तीसरी मछली उसकी तरह नहीं, पकड़ी गई और उन्हें मार भी दिया और खा भी लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, we are going to come across some Sanskrit words in the chapter which are new to you and which will help you understand the whole story, because translation of this chapter is very important from school examination point of view and board examination point of view. तो आप इस चैप्टर को पढ़िए, घर पे रीडिंग कीजिए, मैं आपको भी यहाँ रीडिंग नहीं करा सकता हूँ, और अच्छे से ट्रांसलेशन का समझना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो कहानी तो आपको समझ में आई गई है। तो अब मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया है कि थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ताकि हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकें और हमारे दिमाग में रख सकें। और जो भी मैंने बोर्ड में लिखा है ये आपको वीडियो में दिखेगा, और आप नोटबुक में इसको लिखना है, सबको देखा जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, देखा जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर अच्छे से करोगे, अच्छे से लिखोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड आप देख सकते हैं, और लेट अस सी द बोर्ड। तो अभी मैंने आपको स्टोरी समझाने की कोशिश की, एंड आई हैव रिटन सम कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स ओवर हियर। सो लेट अस सी लेसन 2, यद भविष्यो विनश्यति, एंड ऑथर है जगदीश सिंह सर। ऑथर सॉरी ऑथर इज हियर। यद भविष्य की मृत्यु हो जाती है, जो सिर्फ सोचते रहते जो होगा देखा जाएगा। सो इसको मैंने आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 4 पार्ट्स, ए, बी, सी एंड डी। अरे वाह, वेरी गुड। सो इट इज टेकन फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र आपको पता है बहुत फेमस किताब है, और एनिमल्स जिसमें कैरेक्टर्स हैं, फेबल भी बोलते हैं। उसके ऑथर हैं विष्णु शर्मा, और हितोपदेश इस बुक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, और इसके ऑथर है नारायण पंडित। बुक और ऑथर इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है हर एक चैप्टर में बुक और ऑथर कौन है, और बहुत इजी तरीका है लर्न करने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बी पार्ट जो मैंने लिया है वो है, जैसे मैंने भी आपको कहानी बताई, 3 फिश स्टोरी। ये सब आपको लिखना है, ये सारा बोर्ड में मैंने जो कुछ भी लिखा है, यू विल राइट इट इन द नोटबुक। अनागत विधाता, अनागत विधाता runs away to another lake to protect herself। याद है अनागत विधाता? अनागत विधाता प्राह अद्य रात्रो अस्माभिः अनन्तरं जलाशयं गन्तव्यं। runs away to another lake to protect herself। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति यानी स्पीडली जिसके दिमाग में कोई बातें आ जाती हैं, दिमाग आ जाता है, इंटेलेक्ट। शी इज कॉट इन द नेट, वो पकड़े तो जाती है बट यूजेस हर इंटेलेक्ट। मैंने आपको बताया था प्रत्युत्पन्नमति एक जाल में पकड़ी जाती है एंड बिहेव्स एज इफ शी इज डेड, और फिशरमैन सोचते हैं कि वो मर गई है। उसको जैसे ही जाल फैलाते हैं, शी जंप्स आउट ऑफ द नेट एंड गोज इनटू गंभीरे नीरे, यानी गहरे पानी में वो चली जाती है। और यह तो भविष्य, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं, अरे जो भी होगा देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। नो माय डियर, कर लेंगे नहीं, अभी सोचना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। ओके यह तो भविष्य कम वट में, क्या बोलती है? कम वट में, अरे जो भी आए, सिट्स आइडल, जो होगा देखा जाएगा, बट शी इज किल्ड एट द एंड। जो मनुष्य सिर्फ आलस करके बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। आपको पहले से सोचना है क्या करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके माइंड में होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर 2021 you are going to appear for the board examination,
So how your preparation should be? You have to prepare the timetable. Don't waste your time, isn't it? Good. C point जो है, मुझे जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगे इस पूरे चैप्टर में तो आपको कहानी समझने में इजी रहेगा, उस तरह से मैंने इसको बाइफरकेट किया है। और ये वर्ड देख सकते हैं आप, फिशरमैन, MEN मैन, फिशरमैन, फिश, ये प्लूरल हो बहुवचन में तो भी हम फिश बोलते हैं, कोई फिशिश भी बोलते हैं। पॉन्ड यानी तालाब। थ्री फिश का नाम है हैप्पी। क्या नाम है? हैप्पी नहीं, हैप्पी। क्या नाम है? सो हैप्पी थोड़ी है। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य। ओके, हैप्पी। और टॉर्टोइस क्या बोलते हैं? काचबो, कूर्मा। क्या नाम है? कूर्मा। टोल्ड यानी बोला, प्राह, बोला। नेट जालम। वाटर जलम तो है ही। नीरम अनदर वर्ड यू विल गेट। यदा प्रत्युत्पन्नमति धीव्राणाम जलाशये आगच्छत् तदा सह मत्स्यः स्वयं मृत्युवत् अदर्शयत्। धीव्राः जालम अपसार्यन, उनको फैलाया। प्रत्युत्पन्नमति मत्स्यः जालात् उत्प्लुत्य, यानी जाल में से उछल कर गंभीरे नीरे अगच्छत्, गहरे पानी में चली गई। फोर फादर्स। हाउ मेनी फादर्स? सो फोर फादर्स। फोर फादर, फोर यानी हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स। सो पितृ पैतामहिकः। थंडरबोल्ट, जब फिशरमैन डिस्कस कर रहे थे और दिस डिस्कशन वाज हर्ड बाय द फिश एंड दिस मैटर वाज जस्ट लाइक अ थंडरबोल्ट। उनके ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं, ऐसा देखा नहीं कभी कि हम पकड़े जाएंगे, हम इतने अच्छे से यहां पर रह रहे थे। थंडरबोल्ट कुलिशोपमम।